3, 2, 1. फरमाइए सर आप करें। एक तो ये बात मैं कह दूँ आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए। ये नहीं कि मैं एक को बाइक दूँ फिर दूसरे को दूँ फिर तीसरे को, मैं नहीं करूँगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो कर इसकी ब्रीफ कर दीजिए आप क्या क्या एक एक बोले, चाहे आप बोले चाहे आप बोले। फरमाइए सर पहले आप ब्रीफ कर दीजिए। मैं तो कह चुका हूँ बना भाई यार मदारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामला किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं, हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते। जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते हैं। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक़ नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख़ और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है। हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर, न बसों के अंदर आग लगाते हैं। हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। मरना, मारना, लड़ना, लगाना, आग लगाना ये हमारा काम है। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी रहे हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, ये दुनिया में चलता है। यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं, वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों की चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे। इनसे ये बात सर आपने एक बात और कही थी फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आज़ादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज़ को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराहत देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए। अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आज़ादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं और ये अफसोस की बात है। सरकार की इमदाद पर हम थूकते नहीं हैं। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं। लोग उस इमदाद के लिए मुतालबा करते हैं, हम उस इमदाद को नहीं लेते, हम कबूल नहीं करते हैं। हम उस इमदाद की न फिक्र करते हैं न हम उस इमदाद को लेते हैं। हजरत कुछ न्यूज चैनल ने दिखाया कि मदरसे में जांच की घंटी लटक रही है, दारू के बारे में कि जांच की घंटी लटक रही है मदरसे के सर्वे को। ये गलत है, झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच नहीं है। ये किसी चैनल वाले ने ये उड़ाया था कि दारुल उलूम देवबंद गैर कानूनी तरीके पर चल रहा है, यानी वो किसी ये जो वक्फ बोर्ड हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर, लेकिन ये गलत है। दारुल उलूम किसी एक बोर्ड से मुल्हक़ सोसाइटी के साथ और दारुल उलूम इसी तरह का। सर एक सवाल है, केंद्र सरकार और यूपी सरकार से आपकी कोई नाराजगी है या काम सही कर रही है? हमारी नाराजगी, किसकी नाराजगी? दारुल उलूम देवबंद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। न हम नाराज़ होते हैं न किसी से खुश होते हैं। हमारी क्या नाराज़गी? नाराज़गी उन लोगों की होती है जिनकी जो कुर्सी पर बैठे थे और उनको उतार दिया किसी ने, या वो किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बाबा, हम तो ज़मीन पर बैठ कर पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी कुर्सी से क्या है। सर योगी आपकी बैठक में क्या इस बात सरकार अगर मदद लेंगे तो क्या उनके नियम मानने पड़ेंगे, इसीलिए मना कर? नहीं, हमारा ये एक मजहबी काम है। मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से पूछेंगे।
चाहे हम अंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हमको करेंगे अपने मजहबी काम। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि एक आपके लैपटॉप हो, एक आपके कुरान हो, और हम चाहते हैं कि मदरसों की शिक्षा अच्छी हो। तो मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी, या लैपटॉप लेकर के होगी, मोबाइल लेके होगी, या सिर्फ कुरान लेकर। मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं अब भी कहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक आदमी लोग कुरान पढ़ा सकेंगे, न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। बाकी दूसरी ज़रूरतों के लिए यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं बच्चे, हम भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ते हैं, तो इससे क्या जरूरत है। आज जो सम्मेलन हुआ मदरसों का स्ट्रक्चर का चेंज करते हैं, इसमें उलमाए दीन उलमा यहाँ जमा हुए, उस बात पर सहमति बनी कि मदरसों को और डेवलप करना है, या जो स्ट्रक्चर नहीं, ऑलरेडी है। नहीं, हमारी सहमति इस बात पर बनी है कि अगर उसकी ज़मीन के अंदर कोई कमी है, मान लीजिए कि वो ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर है, या इसी तरीके के और कोई उसको दुरुस्त करें, जो अपना हिसाब है उसको ऑडिट कराएं, जो गवर्नमेंट का कानून है कि हर देने वाले का मुकम्मल वो पता कि उसके शनाख्ती कार्ड पर गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है, उस पते का इंदिराज हो। हमने उन सबको ये कहा कि गवर्नमेंट के इस कानून का एहतराम करें और इसी तरह चंदा करें, इसके खिलाफ न करें। सर इधर से सर, आज की बैठक में क्या मदरसों की किसी बोर्ड से एफिलिएशन की बात हुई? क्या इस पर हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इलाहा करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इलाहा। बोर्ड से इलाहा जिन मदरसों का हुआ है, उन मदरसों की हैसियत खराब हो गई आसाम से, और जहाँ बोर्ड का बिहार में हुआ वहाँ बिहार में खत्म हो गए, यहाँ अगर हम मजहबी मदरसे समाप्त करेंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं, मुल्क की आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं। सर एक सवाल है कि यूपी सरकार, आप उर्दू बोले, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप कहीं ऊपर से नहीं उतरे। आपको लगता है कि सरकार उस पर कंट्रोल रखना चाहती है जितने मदरसे देश भर में? मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदरसों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे मरकजी गवर्नमेंट हो। मदरसों की गर्दन दबा करके अपने कंट्रोल में लेने की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, न दारुओं के सामने आई है, कि हमारा एक दस्तूरी हक है जो दस्तूर ने हमें दिया है। हम सबके मुताबिक चलाते हैं, मदरसों को पैसा जमा करते हैं, चंदा करते हैं। मदरसों आपने कहा कि आजादी से पहले 1868 से दारुल उलूम देवबंद चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है, जो सर्वे ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार। बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दारुल इस तरह से और वो किसी ऐप से नहीं में लगेगा ये कुछ। लेकिन सर यूपी सरकार ने अपने सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर जमीन पे चल रहे वो जाने, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस मदरसे को कह रहे हैं, उनको जब कहा जाएगा तो पता चलेगा। क्या मदरसों के सिलेबस में बदलाव की जरूरत महसूस की गई? नहीं, मदरसों में पहले भी यही बात थी, मैंने ये बात की थी कि मदरसा जब बना है उस वक्त जो इसका हिसाब तालीम था, जिसको आप सिलेबस कह रहे हैं, उसके अंदर भी यानी दूसरी ये हिसाब, और 8 साल तक उसको पढ़ाया जाता था। उसको पढ़ाने के बाद फिर 8 साल का हमारा मजहबी जो निसाब तालीम का सिलेबस था उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में इसके अंदर फारसी बहुत ज्यादा थी, फारसी का चलन दिन ब दिन कम से कम तर होता चला गया, उसको छोटा कर दिया गया। पहले 8 से 5 किया गया, फिर 5 से 3 कर दिया गया। ये वो चीजें हैं कि जो किसी चीज की कभी जरूरत होती है, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस का पहले है, जिन चीजें हैं हमने उन चीजों को अच्छी तरीके बदला करके रखने का इरादा किया है। वो आज तो चीज है, हिसाब है जो किया है, और 10वीं तक हम उसका एग्जाम दिला देंगे ताकि बच्चा हमारे यहाँ से मान लीजिए उसके माँ बाप या वो चाहता है कि वो आगे तालीम हासिल कर सके, भी है और ऐसा कर सके, तो उसके लिए रास्ता तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का आप फिर वही आसमान की बात बोल रहे हैं। आप उर्दू बोलिए या हिंदी बोलिए, आप अंग्रेजी कभी आपने देखा भी नहीं हुआ। कम से कम बहुत दिनों से लोगों की मांग चली आ रही है, मौलाना बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं वो। हाल के दिनों में जिस तरह मदरसों पर उंगलियां उठी है, किसी मदरसे को, तो
उससे कैसे निकलेंगे? मदरसे इस जद में नहीं आए, मदरसे साफ सुथरे रहे, कैसे मदरसे तो इज्जत में न थे न आज है, और आइंदा की बात मैं कहता नहीं। मदरसों को मैंने दस्त देखा है, वहाँ सिर्फ मजहबी तालीम और शिक्षा दी जाती है। Subscribe, इसी please. मजहब की तालीम के अंदर दहशतगर्दी या कत्ल वारत देने की कोई चीज नहीं है। मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे। मदरसे ऐसे हैं Subscribe, please. 90% जिनके दरवाजे भी नहीं हैं। सुबह से शाम तक, रात और दिन, जिसका जी चाहता है, कुत्ता बिल्ली गधा हुआ जो चाहता है घुस सकता Subscribe, है। please. आदमी भी घुस सकता है, मैं और आप भी घुस सकते हैं। जाके देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, किसके हाथ में छुरी है, कौन रिवॉल्वर लिए please. बैठा है। आपको कुत्ता भगाने के लिए बांस भी नहीं मिलेगा वहाँ। देखो वैसी बात है, कहने को आदमी के मुंह में लगाने जो चीज है कह दे, मगर कोई चीज नहीं है। Subscribe, please. मैं आपसे कह रहा हूँ कि मदरसे के तलबा को आग भी नहीं लगाते, एहतजाज करते हैं। अभी जो एहतजाज किया है Subscribe, please. गोली बढ़ती जा रही है, कितनी गाड़ियों को जला दिया। आप ये बताइए मदरसे के किसी गाड़ी को आग लगाई, हमारी यहाँ ये सब कुछ है नहीं। कहने के लिए आदमी के मुंह में लगाने जो चीज है, मगर ये कहना उनका ये बताता है क्योंकि कुछ जमीन और आसमान का पता नहीं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं। मेरा सवाल ये था कि मदारिस में दाखिले के लिए कम से कम काबिलियत की क्या हद तय की गई है? कोई चीज नहीं, एक हर्फ नहीं जानता है, Subscribe, ABCD please. दाखिल हो जाए, हम उसे अलिफ बेते सिखलाएंगे, ABCD ने अलिफ बेते सिखलाएंगे, और मरने के करीब हो और कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या Subscribe, धर्म आ जाए, please. हम उसे सीने सर पर बैठाएंगे, गले लगाएंगे। ठीक है चीज है, पढ़ने की कोई जिंदगी है? ये तो वो है कि जो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए होती है, वही मुलाजमत नहीं मिलेगी। Subscribe, हमारी please. पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है। हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और Subscribe, मर please. जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं। हजरत, आपको लगता है कि मोदी सरकार या Subscribe, सरकार please. में मदरसों के हक में कुछ आगे फैसला लेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे, हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना? मैं नहीं जानता हूँ आगे की बात, मैं कोई अल्लाह की Subscribe, की बात please. बता दूंगा। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं। Subscribe, please. सर्वे हुआ, हमने जैसे कहा वैसे सर्वे हुआ। इधर मदरसों के दरवाजे तो खुले, आप किस चीज को सर्वे करना चाहते हैं? हमारा मानना है कि आप सब कुछ जानते हैं, जिला इंतजामिया एक एक चीज मदरसे की जानती है, हर मदरसे की जानती है। किस चीज का सर्वे है? हमारी इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने, सर्वे हो भी गया। Subscribe, please. लेकिन सर्वे के बाद जो 7,500 पाए गए हैं, क्या उन्होंने करना? मैं नहीं उनका क्या समझता, होगा? मैं अभी नहीं जानता हूँ। जब उनकी लिस्ट आएगी Subscribe, कहा please. जाएगा कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त का क्या मतलब आप लेते हैं, बताइए क्या मतलब है मान्यता प्राप्त का? कहीं दर्ज हो, Subscribe, please. ये बताइए कि ये बताइए आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को Subscribe, फुलाने जाके तो please. पहले मंजूर कराएंगे तो उसके बाद बनाएंगे। ये तो एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके झोपड़ी के अंदर, Subscribe, हम please. कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम हमारी मजहबी तालीम है वो दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका जब मान्यता प्राप्त मदरसा हो Subscribe, जाए? please. बताइए। और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे तो भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त कर दिया है, हम मान्यता प्राप्त करा लेंगे, क्या जरूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मदरसे और सरकार के बीच कोई टकराव भी, ये बहुत मदरसे नहीं, ये आप गलत बात है। नहीं Subscribe, हमारे please. मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं? आप एक मदरसे को लेते हैं, आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। Subscribe, please. मैं ये कहता हूँ अगर मुस्तकबिल आने वाले जमाने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का होगा Subscribe, कि हमें please. अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या कहते हैं हम आज किसी गवर्नमेंट को नहीं Subscribe, समझते तो please. हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक नहीं देते हैं। हम नहीं आज ये समझते हैं। Subscribe, please. बड़े दिनों में लगा मैं तो समझा कहीं और चले गए। आप क्यों हंसे इस बात पर? यानी मैं और कहीं चले गए, मतलब कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए भाई। आपने समझ के क्यों हंसे? हो गया Subscribe, please. जो मदरसे बिला इमदाद के चल रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम दिक्कतें लाएंगे बजाय कुरान के, हम Subscribe, please. ये नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं कि हमें कुरान वाले की जरूरत है, आपको पंडित की जरूरत है। मुझे भी जरूरत है मौलवी की। आप अपने लिए तो पंडित को जायज बात है, मेरे लिए मौलवी कोई नहीं मदरसे नहीं। ये कहते अरे भाई पंखा चला दे यार। ठीक है, गाड़ी ले लो।